महाराष्ट्र के बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई, जिसके बाद अब सियासत बहुत गर्म है। ठाणे पुलिस ने इस मामले की जांच करने के लिए 8 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। यह एसआईटी एसीपी के नेतृत्व में मामले की जांच करेगी। पुलिस के मुताबिक स्कूल में सफाई कर्मी के रूप में काम करने वाले अक्षय शिंदे को एक अन्य मामले की जांच के सिलसिले में जब तलोजा जेल से बदलापुर ले जाया जा रहा था, तभी उसने पुलिसकर्मियों से एक रिवॉल्वर छीन ली और गोली चला दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें अक्षय शिंदे गोली लगने से जख्मी हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बदलापुर रेप मामले में मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे की मौत हो चुकी है। आपको बताना चाहेंगे कि अक्षय शिंदे को नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद रखा गया था। उसकी पत्नी ने एक कंप्लेंट दी थी थाने पुलिस में। उस कंप्लेंट के आधार पर थाने पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अक्षय शिंदे को कस्टडी लेकर पूछताछ के लिए तलोजा जेल से अपनी कस्टडी में लिया था। और कस्टडी लेने के बाद जब थाने पुलिस की टीम मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे को मुंब्रा बाईपास के पास जब लेकर आ रहे थे, तो अक्षय शिंदे ने पुलिस वालों की रिवॉल्वर छीनकर पुलिस वालों के ऊपर फायरिंग की, जिसमें एक पुलिसकर्मी एपीआई लेवल का जो है वो पूरी तरह से जख्मी हो गया। जब अक्षय शिंदे ने पुलिस पर फायरिंग की तो रिटेलिएशन में जो दूसरे पुलिस वाले थे उन्होंने भी अपनी डिफेंस में रिवॉल्वर निकाली और अक्षय शिंदे पर फायरिंग की। इस पूरी घटना में, इस पूरी गोलीबारी कांड में अक्षय शिंदे जो मुख्य आरोपी था बदलापुर रेप कांड का, उसकी मौत हो चुकी है। और जो दूसरे पुलिस वाले हैं वो पूरी तरह से घायल हैं, जिनका इलाज थाने के सिविल अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद जो थाने क्राइम ब्रांच की टीम और थाने पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद हैं। तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ किया कि पुलिस ने अपने बचाव में जवाबी कार्रवाई की। घटना की जांच जारी है, जल्द जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। अक्षय शिंदे ये जो बदलापुर में आरोपी था, वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे। और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। और ऐसी प्राथमिक जानकारी मुझे मिली है, बाकी तो पुलिस जांच के बाद बाकी सब पता चलेगी। इसकी पूर्व पत्नी ने सेक्सुअल असॉल्ट की एक कंप्लेंट की थी। उसके लिए एक वारंट लेकर उसको उसकी तफ्तीश के लिए लेकर जा रहे थे। उस समय उसने पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस के ऊपर गोली चलाई, हवा में गोली चलाई, और अपने संरक्षण के लिए पुलिस ने उसके ऊपर गोली चलाई। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया और अभी ऑफिशियली डॉक्टर डिक्लेयर करेंगे, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी आ रही है शायद मृत्यु हुई है। वहीं पुलिस फायरिंग में अक्षय की मौत के बाद उसके परिवार ने कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर दिया। अक्षय शिंदे की मां अलका शिंदे ने आरोप लगाया कि घटना से 1 घंटे पहले उनकी अक्षय से मुलाकात हुई थी, लेकिन वो सही था। अक्षय शिंदे को बाइक तक चलाने से डर लगता था, ऐसे में वो पुलिस पर गोली कैसे चला सकता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अक्षय पर आरोप लगाकर उसे गोली मारी गई। बेटे को न्याय दिलाने के लिए वो लड़ेंगी। कभी छुड़ाएगा करके बोला। मैं बोला बाबा 1 महीने के बाद छुड़ाएगा। मैं उसको बोला कैसा है तू, उसने बोला अच्छा है। मैं बोला खाना भी नहीं मिलता है, तो वो बोला मिलता है करके। तो मेरे को बोला मम्मी इधर सब लोग खाता पीता है, मेरे को नहीं, मेरे को भी होटल में कुछ खाने को नहीं मिलता, खाने को नहीं मिलता है होटल में। तो मेरे को ऐसा बोला उसने, मेरे को भी खाने के लिए पैसा भेजो करके। तो ये तो आरोप है आरोपी अक्षय शिंदे की मां का, लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या दलील दी और पूरा घटनाक्रम क्या है वो आपको बताते हैं। देखिए, पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी अक्षय शिंदे को रिमांड के लिए ले जाया जा रहा था। जो अब तक जानकारी मिल रही है, पुलिस अक्षय को वैन से तलोजा जेल से बदलापुर पुलिस स्टेशन लेकर जा रही थी। शाम करीबन 6:15 बजे
वैन मुंब्रा बाईपास के पास से गुजर रही थी, तभी अक्षय शिंदे ने वैन में बैठे एक इंस्पेक्टर की रिवॉल्वर छीन ली। रिवॉल्वर लेकर अक्षय ने वैन में ही फायरिंग शुरू कर दी। वैन में बैठे एक पुलिस अधिकारी गोली लगने से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक अक्षय शिंदे ने 3 राउंड फायरिंग की। सेल्फ डिफेंस में दूसरे पुलिसकर्मी ने अपनी रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग की। अक्षय शिंदे के चेहरे पर गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अब पुलिस की इस कार्रवाई पर सियासत भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस नेता अतुल लोढ़े पाटिल का और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता आनंद दुबे ने पुलिस हिरासत में अक्षय शिंदे की मौत की जांच की मांग की है। तो क्या ये जब स्कूल में इसकी अपॉइंटमेंट हुई तब पता नहीं था कि इसकी 3 शादियां हुई है? स्कूल में इतने दिन से काम कर रहा था तो क्या पता नहीं चला ये विकृत है? ये सारी बातें जो है वो संदिग्धता से लिप्त है। स्कूल के सचिव को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुई? स्कूल का सचिव किस संस्था के साथ संलग्नित है? तो ये सारे प्रश्न जो सामने आए हैं, क्या कुछ बड़ी बातें सामने आई थी? उसके 3 पत्नियों की भी इंक्वायरी हुई थी, इसकी भी इंक्वायरी चल रही थी, इससे भी कुछ बातें सामने आई थी क्या? क्या उससे सरकार को या किसी विशिष्ट संस्था को अड़चन पैदा होने वाली थी? ऐसे अनेक सवाल जो है इस एनकाउंटर में खड़े हुए हैं। पुलिस के बंदोबस्त में जो आरोपी विकृत है ये मान भी लिया जाए तो इतना उसको बंदूक चलानी आती है ये मानना भी बहुत कठिन है। ये सारा मिलीजुली बात है, ऐसी शंकाएं उपस्थित हुई है। ये नराधम को पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में मारा है कि पुलिस ने एक तरफा मारा है या इनकाउंटर है या यह नराधम जो अक्षय शिंदे था ये पुलिस पर गोलीबारी कर रहा था, बदले में पुलिस ने इसको मारा है? बहुत सारे संशय इसमें नजर आ रहे हैं। पुलिस को, गृह मंत्री को इसमें एसआईटी बनाकर जांच करनी चाहिए कि क्या कहीं यह नराधम अक्षय शिंदे किसी को बचाना तो नहीं चाह रहा था, इसमें कोई गिरोह तो नहीं काम कर रहा था। घटना को शिवसेना नेता संजय निरुपम ने सही ठहराया। वहीं कांग्रेस नेता अनिल देशमुख ने सवाल उठाए, जब आरोपी के हाथ बंधे थे तो उसने गोली कैसे चलाई? 2 नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ यौन शोषण किया था, उसका एनकाउंटर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जिन लोगों को इस एनकाउंटर के ऊपर सवाल उठाना है और जिनके दिल में ऐसे बलात्कारी के लिए प्रेम प्रकट हो रहा है, उनसे मेरा सवाल यह है कि वो बलात्कारी के साथ खड़े हैं या महाराष्ट्र पुलिस के साथ? यही लोग जब बदलापुर की घटना घटी थी तो ऐसी मांग कर रहे थे कि सरेआम खुले चौक पर इस बलात्कारी को फांसी दे दीजिए, और आज जब उस बलात्कारी ने पुलिस का रिवॉल्वर छीन करके पुलिस पर वार करना चाह रहा था और उससे बचने के लिए पुलिस वालों ने जब उस पर हमला किया या उस पर अटैक किया या उसका एनकाउंटर किया, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी खुशखबरी कुछ नहीं हो सकती। महाराष्ट्र में जो बदलापुर में जो घटना घटी थी, इस घटना में 4 वर्षीय लड़की के ऊपर अत्याचार किया गया था, उसका जो आरोपी था अक्षय शिंदे, वो उसको जब पुलिस लेके जा रहे थे उसके दोनों हाथ बांधे थे। ऐसी हालत में किस प्रकार से पुलिस की रिवॉल्वर छीन के वो खुद के ऊपर गोली दाग सकता है, आत्महत्या कर सकता है, इसके ऊपर यकीन करना मुश्किल है। अक्षय शिंदे फायरिंग मामले में सियासत जारी है। कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने पुलिस पर कहानियां गढ़ने का आरोप लगाया, तो एनसीपी के नेता महेश तापसे का दावा है कि ऐसी कार्रवाई से महाराष्ट्र पुलिस की छवि धूमिल हो रही है। कहानियां एक के बाद एक बदल रही है। सबसे पहले बताया गया कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, फिर कहा गया कि एनकाउंटर है, फिर कहा गया कि पुलिस को हमला कर रहा था। देखिए, इनकाउंटर किसका होता है? इनकाउंटर आतंकवादियों का होता है, इनकाउंटर अंडरवर्ल्ड के गुनहगारों को होता है। ये कौन आदमी था? तो इससे एक बात का और जो संदेह था उसका वो सबूत, जो संदेह और बढ़ता जा रहा है कि शायद पुलिस किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है। प्रश्न बहुत सिंपल है, महाराष्ट्र की पुलिस इतनी लापरवाह कैसे हो रही है? एक अपराधी जो संगीन जुर्म का अपराधी है, लैंगिक अत्याचार जैसे संगीन जुर्म का अपराधी है, क्या इसके हाथ बांधे नहीं गए थे? उसको पुलिस का हथियार कैसे मिला? जो ऑफिसर जो कांस्टेबल जिसका वो हथियार था, वो इतनी लापरवाही से किस प्रकार से काम कर रहा था
क्या उसको अपने फर्ज के प्रति किसी भी प्रकार की कुछ सद्भावना नहीं थी या जिम्मेदारी नहीं थी? एक रेपिस्ट के सामने अपना हथियार इतना खुलेआम छोड़ना, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र पुलिस अपनी जो एक गौरवशाली प्रतिमा थी महाराष्ट्र पुलिस की, वो बहुत ही ज़्यादा मलिन हो रही है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? आपको कुछ सवाल बताने की कोशिश करते हैं जो इस वक्त हर किसी के मन में होंगे कि ये वो 4 पुलिसकर्मी के बीच रिवॉल्वर आखिर कैसे निकाली, बिना हथकड़ी के ले जाया जा रहा था। अक्षय, दरअसल ये वो सवाल है जो हर किसी के मन में आ रखे हैं, जो विपक्ष भी लगातार पूछ रहा है। 4 पुलिसकर्मियों के बीच आखिर रिवॉल्वर कैसे निकाली? दूसरा ये सवाल कि क्या बिना हथकड़ी के अक्षय को ले जाया जा रहा था? सेल्फ डिफेंस में आखिर सिर पर गोली जो है वो क्यों लगी? जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सेल्फ डिफेंस में अगर गोली मारनी थी तो पैर पर मारनी थी, जो हमेशा कहा भी जाता है, लेकिन आखिर सेल्फ डिफेंस में सिर पर जो है गोली क्यों मारी गई? अब अक्षय शिंदे की मौत को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। कांग्रेस मामले में न्यायिक जांच की मांग कर रही है। बदलापुर की घटना में जो पीड़ित बच्चियों के ऊपर जो अत्याचार हुआ था, उस आधार पर जनता ने उठाव किया और उसमें जो आरोपी पकड़ा गया था उसने जो खुदकुशी की या इस तरह की बातें सामने आ रही है। तो हमारी मांग है कि जो संचालक मंडल जो स्कूल का आरएसएस और बीजेपी का था, उनको बचाने के लिए इस तरह की घटना को किया गया है क्या, ये शंका सबके मन में है। बदलापुर प्रकरण में पुलिस ने इस प्रकरण को पूरा हैंडल करते वक्त गंभीरता से इस प्रकरण को लिया नहीं था। पूरे देश में प्रक्षोभ था, पूरे महाराष्ट्र के अंदर में जगह जगह आंदोलन हुआ था। आरोपी को बचाने की पूरी पुरजोर कोशिश होम डिपार्टमेंट और सरकार ने की थी। तो बदलापुर मामले में नाबालिग लड़कियों के वकील असीम सरोदे ने पुलिस फायरिंग को लेकर क्या कुछ कहा, एक बार आपको वो भी सुना देते हैं। देखिए, बदलापुर की घटना जब से घटी है तब से राजनीति और राजनीतिक दबाव इसमें हमने पाया है। विक्टिम के तरफ से मैंने जो कल्याण के कोर्ट में जब से वकालतनामा दाखिल किया है, तभी भी मैंने ये महसूस किया है कि पुलिस को उनका काम करने के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे राजकीय नेते। और जिस शिक्षण संस्था में ये वारदात हुई थी, वो छोटे बच्चे पे अत्याचार हुए हैं, वहाँ पे वो शिक्षण संस्था भारतीय जनता पक्ष के लोगों से भरी है और इसलिए उनको बचाने का तरीका ढूंढा जा रहा था। आपको एक बार बदलापुर रेप केस की पूरी कहानी समझाते हैं। मामला क्या था और क्यों सुर्खियों में आया। देखिए, ठाणे के बदलापुर में 2 बच्चियों का रेप हुआ। 13 अगस्त 2024 को एक स्कूल में यह घटना घटी। घटना के 2 दिन के बाद बच्चों ने स्कूल जाने से मना किया। परिवार के पूछने पर बच्चों ने पूरी आपबीती सुनाई। स्कूल के सफाई कर्मी अक्षय शिंदे पर रेप का आरोप लगाया। परिवार ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत भी की। परिजनों से पुलिस पर केस देर से दर्ज करने का आरोप लगाया गया। गुस्साए लोगों ने बदलापुर रेलवे ट्रैक को जाम कर प्रदर्शन किया। 17 अगस्त को आरोपी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार किया गया और अब उसकी एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। वहीं अक्षय शिंदे की मौत की खबर जब बदलापुर में लोगों को पता चली तो उन्होंने जमकर जश्न मनाया। उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बदलापुर की, क्योंकि बदलापुर में ही जो है 2 बच्चियों के रेप का ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था। यौन शोषण का मामला निकलकर सामने आया था। जिस वक्त अक्षय शिंदे की मौत की जानकारी बदलापुर में लोगों को मिली, उस वक्त लोगों ने जश्न मनाकर इस खबर पर जो है लोग खुशी जाहिर करते हुए नजर आए। लेकिन अब पुलिस की थ्योरी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। साफ तौर पर विपक्ष का ये कहना है कि आखिर अक्षय शिंदे को किस तरीके से ले जाया जा रहा था कि उसने पुलिस की रिवॉल्वर छीनकर बाकायदा गोली चलाई, 3 राउंड फायरिंग की गई और आखिर सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने जो है ऐसा क्यों हुआ कि सीधे सिर पर गोली मारी। ये 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। 17 अगस्त की ये तस्वीर देख लीजिए, जिस वक्त बच्चों से छेड़छाड़ पर प्रदर्शन किस तरीके से किया गया था। बदलापुर रेलवे ट्रैक पर जो है प्रदर्शन किया गया था, उसे जाम कर दिया गया था। और आज की ये तस्वीर, जिस वक्त ये खबर सामने आई कि अक्षय शिंदे का एनकाउंटर हो चुका है, उसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की है।